आपको ये भी एहसास है और इदराक है गवर्नमेंट को कि चाहे वो इदारों के साथ ताल्लुकात हो या फिर ऑपोजिशन का एहतजाज से निमटना हो, वो उसी सूरत में होगा जब आप इकोनॉमिकली डिलीवर करेंगे। अगर इकोनॉमी ने नहीं डिलीवर किया तो ये हुकूमत 6 माह बाद एक बहुत कमज़ोर हुकूमत बन जाएगी। इदारों के साथ शायद ताल्लुकात भी वो जो बोझ है वो सारा आपके ऊपर आ रहा हो। 16 माह की जो हुकूमत थी उसके बोझ की कीमत आप ही ने अदा की, पीपल्स पार्टी ने भी नहीं की। उन्होंने ज़्यादा सीटें ले ली हैं 2018 के मुकाबले में और सिंध से और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल हमें इकोनॉमिक चैलेंजेस का इदराक भी है और हम ये समझते हैं कि सब ने मिलजुल के इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। अगर आप शहबाज शरीफ साहब की आज की काबीना में भी बातचीत देखें, उन्होंने अपोजिशन के हवाले से भी बात की और उन्होंने जब फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद पहली तकरीर की थी तो उन्होंने मिसाक मईशत के साथ मिसाक मफामत की बात इसलिए की थी कि अभी अव्वलीन तरजीह इस मुल्क की मईशत को बचाना है, जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करना है, अवाम जो महंगाई में पिस चुके हैं उनको रिलीफ देना है। तो ये मिलजुल के होगा, ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम समझते हैं कि सबको इसमें अपना किरदार अदा करना है और ऑपोजिशन को भी किरदार अदा करना है। तो हम उनसे भी ऑपोजिशन, आप ऑपोजिशन को एहतजाज तो करने दें। वो कल उन्होंने एहतजाज किया और अरेस्ट हुए, सलमान खराजा साहब हों, लतीफ़ खोसा साहब हों, FIRs ऐसी काट दी गई कि जी ये बहुत हंगामा कर रहे थे, पुलिस को मार रहे थे। हालांकि हमने मुख्तलिफ नुमाइंदों से पूछा, उन्होंने कहा वो ऐसा नहीं हो रहा था। जिन जिन जगहों पर इस किस्म की FIRs काटी गई हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ, तो आप एहतजाज नहीं करने देंगे तो कैसे बात आगे बढ़ेगी? एक तो चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी शहरी का आइनी और जमहूरी हक है, इसमें कोई इबहाम है ही नहीं। मगर आप देखिए कि जिन मकामात की कॉल दी गई थी 9 मई से पहले, लिबर्टी मार्केट राउंड अबाउट की कॉल दी गई, वहाँ पे अस्करी टावर जलाया और उसके बाद पूरी की पूरा जो मजमा था उसको कॉल दे दी गई कि जी आप कोर कमांडर हाउस की तरफ मार्च करें। अभी वो ज़ख्म हरा है, वो ज़ख्म भरा नहीं है। और जिन शुदा की यादगारों को बसमार किया गया, आज भी उनके ख़ानदान जो हैं वो बड़े डीपली डिस्टर्ब्ड हैं। तो देखिए, इसका एक तरीक़ेकार है। जब आपने एहतजाज करना है, आपने इंतज़ामिया से परमिशन सीख करनी है, आप साइन करते हैं बाकायदा एक मुआहदा, आप एक स्टैम्प पेपर देते हैं कि जी तोड़ फोड़ नहीं होगी, जलाओ घेराव नहीं होगा। देखिए, आप एक प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करें। इसमें शक नहीं है तार साहब, ये कि ज़ाहिर है लोगों की ज़िंदगी ना मुतासिर हो, प्रोटेस्ट इसी तरीके से होना चाहिए, दुनिया भर में इस तरीके से होते हैं। मगर अब ज़्यादा बेहतर नहीं है हुकूमत एक स्टेप आगे बढ़े कि जी आपने एहतजाज करना है, जैसे वो 23 मार्च का कह रहे हैं कि हम जलसा करेंगे, एहतजाज करेंगे। आप बताएं कौन सा मकाम होगा, उस मकाम पर आपका एहतजाज होगा, आपको एहतजाज करने दिया जाएगा, आप पर कोई क्रैकडाउन नहीं होगा, आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। यहाँ से आप बाहर निकले, आपने लोगों को तंग किया तो फिर रियासती मशीनरी हरकत में आएगी। आप पहला स्टेप ले लें, बजाय इसके किस तरीके से गिरफ्तारियाँ हो रही हो। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना, इसका एक प्रोसीजर है। आपने इंतज़ामिया को एक दरख्वास्त देनी है, आप कानून को वायलेट करके तो फिर उसके बाद एहतजाज करके ये नहीं कह सकते कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई। आप प्रोसीजर अडॉप्ट करें। अगर इंतज़ामिया आपकी उस एप्लीकेशन को खारिज भी करती है तो आपके पास एक कोर्ट ऑफ लॉ में जाने का राइट है, आपको मीडिया पे आके बात करने का राइट है कि जी ये हमारी जस्टिफाइड एप्लीकेशन थी, इसको रिजेक्ट किया गया है। अगर आप बगैर एप्लीकेशन दिए, बगैर रूट का तयन किए, बगैर जगह का तयन किए और 9 मई के वाक़यात, क्योंकि बिल्कुल अभी 1 साल भी नहीं हुआ उसको मुकम्मल हुए हुए, आप अगर ये काम करना शुरू कर देंगे तो फिर देखिए आप फिर आपको कौन इजाज़त देगा? आपने जब इजाज़त मांगी नहीं है, आपने प्रोसीजर ही नहीं अडॉप्ट किए, तो देखिए इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद कोई गिला करे तो बिल्कुल जायज़ है।